जय हिंद दोस्तों। माई सेल्फ गणपत वसीठा, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एच 2016। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम लोग बहुत ही जल्द सब इंस्पेक्टर 2025 जो वैकेंसी है इसके लिए जो प्रथम प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र जो है प्रश्न पत्र वो पता है SI वैकेंसी 2025 की बात करें हम तो इसका जो लिखित एग्जाम होने वाला है उसमें दो पेपर है, फर्स्ट विथ सेकंड। जो आपका फर्स्ट प्रश्न पत्र है वो आपका हिंदी का है और जो सेकंड है वो GK एंड GS का है। GK एंड GS, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस। जो आपका हिंदी का पेपर है ये 200 मार्क्स का है और इसमें लगभग 100 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा, मीन्स टोटल मार्क्स हो जाता है आपके 100। वैसे ही आपके GK की अगर बात करें तो वो भी 200 मार्क्स का है, वो भी उसमें भी जो है 100 क्वेश्चन आएंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का रहेगा। इस तरह से टोटल मार्क्स हो जाएंगे 100। जो टाइम की बात करें, दोनों ही एग्जाम, दोनों ही पेपर जो है 2-2 घंटे के रहेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है। अच्छा, दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 जो रहेगा वो नेगेटिव मार्किंग रहेगा और GS एंड GK में भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, देखिए हम लोग ये जो टोटल लिखित परीक्षा का जो है पैटर्न है, ये टोटल जो 400 मार्क्स का है। कितने का है? 400 मार्क्स का है और इसमें हिंदी अकेला जो 200 का है। एक तरफ अगर आप GK की बात करेंगे तो इसमें लगभग 8-9-10 सब्जेक्ट है कम से कम, आई थिंक। और अगर GK हिंदी की बात करेंगे तो अकेला हिंदी एक पेपर है, पूरा फर्स्ट पेपर, जो अकेला आपको 200 मार्क्स अलॉटमेंट करता है। अब अगर आप हिंदी को बहुत अच्छे से कर लेते हो तो इजी वे में, आप इजी वे तो नहीं कहूँगा दोस्तों, मेहनत लगेगी इसमें, लेकिन हाँ इतनी श्योरिटी है अगर बहुत ढंग से कर लिया जाए और सही दिशा में मेहनत कर दी जाए, सही रणनीति के साथ कर दिया जाए तो आप 180 190 इजी वे में ला सकते हैं। मैं एकदम टॉप नहीं कहूँगा कि आप 200 मार्क्स ले आइए, लेकिन अगर इतना लाते हैं तो ये आपका मेहनत का एक अच्छा फल कहा जा सकता है। बहुत अच्छे लेवल के आप मार्क्स ले आए और अगर आप इतने लाते हो तो आपके लिए जो सिलेक्शन के चांस है, आपका जो फिजिकल के लिए जो आपका कॉल है बहुत आसानी से हो जाएगा। तो अपनी जो क्लास चलेगी दोस्तों, तो पूरा अपन फर्स्ट पेपर जो है उसमें अपना फोकस रहेगा। मैं आपको पूरी हिंदी की जो आपका जो सिलेबस है वो डिटेल में आपको करवाने वाला हूँ। क्लियर? तो ये समझ लीजिए कि आज से अपनी हिंदी की क्लास शुरू हो रही है। क्लियर? हमारी क्लास के दौरान हम सबसे पहले, क्योंकि हिंदी का जो सिलेबस है वो आपको देखना पड़ेगा। देखिए ये यही एक स्ट्रेटेजी रहती है अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है जो अक्सर नहीं करते हैं लोग। एक तो ये होता है कि जो जो भी पेपर है या जो भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो उसका सिलेबस है वो देखना होगा। सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, क्लियर आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए कि ये जो टॉपिक, जैसे हिंदी को ही ले लीजिए, हिंदी का फर्स्ट पेपर है, आपके माइंड में ये बैठ जाना चाहिए कि इस फर्स्ट पेपर हिंदी में मेरे टोटल टॉपिक्स कितने हैं और मेरी जो स्थिति है किस में बहुत अच्छी है और किस में बहुत बुरी है। राइट? मुझे किस में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, एक चीज़ तो ये। दूसरा ये होता है कि जो पुराने पेपर्स होते हैं जो पिछले कई वर्षों में विभिन्न एग्जाम्स में हुए हैं, जैसे आप एसआई की तैयारी कर रहे हो तो एसआई से रिलेटेड जैसे 2021 में एग्जाम्स हुए, 2016 में हुए, उससे पहले भी हुए, तो एटलीस्ट आपको पुराने पेपर्स जो है वो देखने होंगे। जैसे मान लो आप हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी में संधि पढ़ रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2016 में संधि से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन आया था, 2021 में संधि से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन आया था। ये चीज़, इससे ये पता लग जाएगा कि इन फ्यूचर जो पेपर आने वाला है वो किस तरह का होगा, तो उसका लेवल क्या होगा। राइट? आप अगर संधि पढ़ रहे हो तो आपको संधि को किस तरह से पढ़ना है, किन किन चीज़ों पे स्पेशली ध्यान देना है, क्योंकि वो जो एग्जाम हॉल में जो पूछा जा रहा है आपको बिल्कुल आपका पैटर्न वही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम एक सब्जेक्ट पढ़ ले और इतना पढ़ ले इतना पढ़ ले, लेकिन वह एग्जाम हॉल में आप जो क्वेश्चन पैटर्न है वो डिफरेंट हो। तो आपके पढ़ाई का पैटर्न और क्वेश्चंस जो एग्जाम हॉल में आने वाला है उसका पैटर्न सेम रहना चाहिए। और ये कैसे पता लगेगा आपको? फर्स्ट चीज़ होती है सिलेबस, सेकंड चीज़ होती है आपके जो पुराने पेपर्स हैं, उन दोनों को देख लोगे और उनको बार बार देखना होता है। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप जब भी अपनी क्लास पढ़, जब भी आप पढ़ते हो ना, जब भी आप हिंदी पढ़ोगे तो आपका जो नोटबुक का जो आपका जो फर्स्ट पेज होगा ना, उस पर आपको अपना सिलेबस लिख लेना होता है और हर रोज 5 मिनट आप उसको दीजिए और वो आपके जहन में उतर जाएगा।
अब आप सोचोगे क्या सिलेबस से कैसे काम चलेगा, सिलेबस को देख लेने से पूरा सिलेबस तैयार थोड़ी ना हो जाएगा, डेफिनेटली होगा। ये आपकी जागरूकता आपको बता देगी। अगर आप फोकस्ड है तो ये आप सिलेबस देखेंगे, और सिलेबस देखेंगे तो आप मोटिवेट भी हो जाओगे उस दिशा में बढ़ने के लिए। जैसे आप सिलेबस देखोगे आपको पता लग जाएगा अरे यार मेरे संधि का क्लियर है लेकिन तत्सम तद्भव क्लियर नहीं है, आप पढ़ोगे डेफिनेटली तो वो चीज़ें स्वतः ही होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये पहली दिशा, पहला कदम यही होता है। तो आज हम लोग भी इसी दिशा में अपना ये सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए आप स्क्रीन पर देख लोगे, आप लोग आपको दिख जाएगा आसानी से। इसमें हम दो चीज़ देखने वाले हैं, एक तो सिलेबस जो है उसमें टॉपिक कौन कौन से हैं, राइट। और दूसरा ये देखेंगे हम लोग कि ये जो टॉपिक है इसमें किस टॉपिक से पूर्व में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट। ये दो चीज़ रहेगी। तो अपन देख लो एक बार इस पर नज़र डाल के। देखिए आपके ये हिंदी का, ये आरपीएससी की साइड से लिया हुआ है। ये सिलेबस जो अपडेट हुआ था पूर्व में 2021 के आसपास कहीं, उसके बाद कोई नया अपडेशन नहीं है, तो फिलहाल यही है अपने लिए, अपन को इसी को देखना है। क्लियर। सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट पेपर आपका हिंदी का है, और टोटल जो मार्क्स है 200 मार्क्स है, 2 घंटे का पेपर है, और 100 क्वेश्चन रहेंगे, और 1/3 जो है इसका नेगेटिव मार्किंग है। अब अगर इसमें टोटल जो टॉपिक दे रखे हैं वो 10 दे रखे हैं, लेकिन उन टॉपिक्स में सब टॉपिक्स भी काफ़ी है। जैसे शब्द रचना की अगर बात करेंगे, एक जो फर्स्ट है आपका शब्द रचना, लिखते हैं अपन। आप देखेंगे शब्द रचना ना, शब्द रचना। आप इसमें देखेंगे तो आपका जो शब्द रचना में भी जो पहला सब टॉपिक है वो है संधि। कौन सा है? संधि और संधि विच्छेद। क्लियर। तो मैं संधि ही लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। अब अगर पुराने पेपर की बात करेंगे तो संधि से कम 6 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे? 6 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, आप ये चीज़ नोट भी कर लेना, मैं जो लिख रहा हूँ आप साथ साथ में लिख लेना, या फिर मैं थोड़ा होल्ड करूंगा लिखने के बाद, और बीच में कुछ और बोल रहा होता है उस दौरान आप इसको राइट भी कर लेते हो, और कर भी लेना चाहिए। ये आपके नोट्स में फर्स्ट पेज पर रहना चाहिए, क्योंकि चूंकि अब अपन क्लास करने जा रहे हैं तो रेगुलर क्लासेस चलेगी, तो आपको अपने पहले पेज पे ये चीज़ आ जानी चाहिए। क्लियर है। तो संधि का जो शब्द रचना जो है, इसमें जो संधि का जो टॉपिक था उससे 6 क्वेश्चन पिछले 2021 में भी थे, और 2016 में आई थिंक 4 या 5 थे। लेकिन अभी फिलहाल जो पैटर्न चला उसमें 6 क्वेश्चन कम से कम है। उसके बाद अगर बात करें समास की, इसी में टॉपिक है, सब टॉपिक है समास। समास की अगर बात करें तो समास में आपके जो क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 5 क्वेश्चन। उपसर्ग और प्रत्यय, इसके बाद है उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग में भी आपके 4 क्वेश्चन, और प्रत्यय प्रत्यय में आपके रहे 3 क्वेश्चन। तो इस तरह से अगर शब्द रचना जो आपका जो ये जो सिलेबस है इसका जो पहला टॉपिक है शब्द रचना, इसमें सब टॉपिक 4 है, संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय। और ये अगर चारों को मिला दिए जाए तो टोटल क्वेश्चन देख लीजिए, 4 और 6 10, 10 और ये 6 7 8 18 क्वेश्चन। तो इस शब्द रचना से आपके टोटल कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 18 क्वेश्चन बन रहे हैं। 18 क्वेश्चन मतलब 36 मार्क्स, 36 मार्क्स। क्लियर। दूसरा टॉपिक देख लो इसी में जो आपके सिलेबस में देगा, शब्द प्रकार। शब्दों के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में, शब्द प्रकार। अब देखिए शब्द प्रकार में इसमें भी ए और बी मतलब क और ख। क में तत्सम तद्भव देशज विदेशी अर्ध तत्सम ये शब्द है सारे, तो अपन इसको शॉर्ट में लिख देते हैं तत्सम तद्भव, तत्सम और तद्भव। क्लियर। तत्सम और तद्भव से जो क्वेश्चन थे वो कम से कम पिछले वर्षों में 7 क्वेश्चन थे। कितने थे? 7 क्वेश्चन कम से कम। और इसी का जो सेकंड पार्ट है ख, ख खंड जो है उसके आप देखिए कितने क्वेश्चन है। संज्ञा सर्वनाम। अच्छा, संज्ञा से अकेले से 4 क्वेश्चन थे, तो संज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए ना। संज्ञा से 4 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 4। तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन विशेषण से एक ही था। क्रिया से 4 क्वेश्चन अवश्य थे। क्रिया जो है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्रिया, यहाँ से भी 4 क्वेश्चन थे, राइट। विशेषण से एक ही था दोस्तों, तो आपका विशेषण है वहां से एक ही क्वेश्चन था। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन अब एक ही था तो इस बार ही एक ही, नेक्स्ट जो 2025 की वैकेंसी उसमें भी एक ही रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना। ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन लगभग लगभग जो पैटर्न रहेगा वो ये रहेगा। जैसे कि शब्द रचना, अगर मैं कह रहा हूँ कि शब्द रचना से 18 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि ये सब मिला के, चाहे उसमें समास के ज्यादा कर दे, संधि के 2 कम कर दे, उपसर्ग का 1 बढ़ा दे, प्रत्यय के 2 कम कर दे, लेकिन वो ओवरऑल जो है 18 के आसपास रहेगा। मतलब 16 17 18 ये पैटर्न रहेगा। जैसे शब्द प्रकार में भी जब आप देखोगे ना, तो यहाँ से इस शब्द प्रकार में 19 क्वेश्चन है टोटल। टोटल 19 के मतलब तत्सम तद्भव से 7 क्वेश्चन है,
संज्ञा से 4 क्वेश्चन है, क्रिया से 4 क्वेश्चन है, आपका विशेषण से 1 क्वेश्चन है। ठीक है, आपके ये अव्यय जो है, जो क्रिया विशेषण और ये है, तो अव्यय जो है यहाँ से भी 3 क्वेश्चन है। जो आपका अव्यय है यहाँ से 3 क्वेश्चन है, समझ लो। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो थे शब्द प्रकार जो थे, यहाँ से आपको टोटल 19 क्वेश्चन दिख जाएंगे और शब्द रचना से 18 क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर। उसके बाद आपका जैसे इसके अलावा देख सिलेबस में तो और भी जैसे टॉपिक दे रहा, सर्वनाम से हालांकि क्वेश्चन नहीं था, संबंध सूचक से नहीं था, जिसमें आज बहुत निपात से एक क्वेश्चन था। तो इस तरह से अच्छा, थर्ड टॉपिक दे रखा है इन्होंने, शब्द ज्ञान। कौन सा टॉपिक है? शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान में कौन कौन से टॉपिक है वो देखिए। एक तो आपका पर्यायवाची है, पर्यायवाची है। देखिए पर्यायवाची जो है ना दोस्तों, जैसे अपन पढ़ेंगे तो बहुत सारे शब्द या संधि की जब अपन पढ़ते हैं उसमें भी बहुत सारे शब्द ऐसे मिलेंगे जिससे आपको पर्यायवाची की समझ डेवलप हो जाएगी, राइट। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है इसमें पर्यायवाची में कि आपको याद करनी ही पड़ेगी। और वो याद कैसे होगी? ऐसा नहीं होगा कि आप बैठ कर रट्टा लगाओ। ठीक है, देखो पर्यायवाची में 4 क्वेश्चन है। अभी इसमें जैसे मान लो पूछ लिया कि पादप के पर्यायवाची कौन से है, या फिर ऊपर वर्ड दे दिया, लाइन दे दी कि पादप के पर्यायवाची है, नीचे ऑप्शन दे दिए 4, उसमें 3-3 ऑप्शन एक साथ दे दिए कि ये। तो उसमें ये देखना है कि आपको जो पूरा इसमें देखो, इसमें प्राथमिकता किस तरह से रहनी चाहिए कि जो पुराने पेपर्स अभी तक जो आए हैं उसमें जो जो पर्यायवाची पूछे गए हैं या उन ऑप्शंस में जो जो पर्यायवाची यूज हुए उनको सबसे पहले याद करना है। ऐसा नहीं है कि याद करने बैठ के तो लगभग 500 पर्यायवाची हम लोगों ने याद कर लिए, तो वो क्या टाइम ज्यादा चला जाएगा आप लोगों का। हमें हिंदी पढ़ना है, हिंदी में बेस्ट मार्क्स लेने हैं और कम टाइम में लेना है, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा तो देखो लो, आपको पर्यायवाची रटने बैठ जाओगे तो बहुत सारा टाइम आपका इसी में चला जाएगा। फिर आपको सेकंड पेपर भी तो तैयार करना है दोस्तों, क्योंकि ओवरऑल सिलेक्शन तो जो है सबको मिलाकर ही होगा। हाँ, ये आपको सिलेक्शन में आगे ले आएगा, राइट। इसको करने से आपके सिलेक्शन के चांसेस 90% प्लस हो जाते हैं दूसरे से, राइट। लेकिन इसमें भी स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है। तो जैसे पर्यायवाची 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हमें कौन से पर्यायवाची पहले पढ़ने हैं। क्लियर, तो ये अपन मैं आपको करवाता रहूंगा इस बारे में आगे। फिर जैसे सेकंड है आपका विलोम शब्द। कौन सा? विलोम। तो देखो विलोम से भी 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, विलोम से भी। आप इसको नोट भी कर लेना जरा ना, क्योंकि आपको जो आपके सामने एक आईना रहेगा कि आप जब पढ़ रहे हो तो आप कहाँ किन किन चीज़ों को छोड़ रहे हो, गलती से ऐसा टॉपिक तो नहीं छोड़ रहे हो जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। फिर शब्द युग्मों का अर्थभेद, राइट। यहाँ से 2 क्वेश्चन है, जो शब्द युग्मों का अर्थभेद का अर्थभेद। यहाँ से कितने क्वेश्चन थे आपके पास? 2 क्वेश्चन थे यहाँ से ना, 2 क्वेश्चन। क्लियर। फिर वन वर्ड जो होता है ना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, मैं इसको इंग्लिश में लिख सकता हूँ वन वर्ड। देखो वन वर्ड से लगभग 7 क्वेश्चन थे अकेले वन वर्ड से। देखो ये टॉपिक बहुत हॉट हो जाता है ना आपके लिए। 7 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं। 7 क्वेश्चन मतलब 14 नंबर, समझ रहे हो। 14 मार्क्स बहुत होते हैं दोस्तों। 1 मार्क्स यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम में 1 मार्क्स बहुत मायने रखता है, तो 7 क्वेश्चन एंड 14 मार्क्स बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। वन वर्ड को किसी कीमत पर नहीं छोड़ना, ध्यान रखना। और वन वर्ड को याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि अपन को किस तरह से इनको डील करना है। जो याद करने की चीज़ है ना उनको कैसे डील करना है वो करेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे सामने होना चाहिए एक आईना है कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्या है, अ, अ, समश्रुति भिन्नार्थ शब्द। ये जो है टॉपिक, इससे कोई क्वेश्चन दिखा नहीं अभी तक। समानार्थी शब्दों का शब्दों का उपयोग, इससे भी नहीं दिखा। फिर समानवाची शब्दावली, इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं दिखा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो शब्द ज्ञान जो है, यहाँ से अपन को जो है 17 क्वेश्चन देखने को मिले। तो 17 क्वेश्चन जो है वो देखने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप शब्द रचना से 18 क्वेश्चन, शब्द प्रकार से 19 क्वेश्चन, शब्द ज्ञान से 17 क्वेश्चन, और किन किन टॉपिक से कितने कितने हैं वो भी हमने साथ में लिख दिए। ठीक है, अगला देखिए फोर्थ टॉपिक जो है उसको देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि, वे कोई शब्द है ना वो शुद्ध लिखा है नहीं लिखा है ना। तो यहाँ से देखो कितने 6 क्वेश्चन थे इस अकेले से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शब्द शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी तरह से आपका व्याकरणिक कोटियाँ, 5वां टॉपिक देखिए। व्याकरणिक कोटियाँ, व्याकरणिक व्याकरणिक कोटियाँ, है ना।
अब देखिए यहाँ से कौन कौन से टॉपिक है। अब ऐसे देखा जाए तो लिंग वचन पुरुष से तो कोई क्वेश्चन आए नहीं थे, पिछली बार भी इनसे कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। हालांकि मिक्सअप में जरूर एक आध क्वेश्चन था, कंबाइन करके इनको एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। बाकी सेपरेटली इनसे कोई एक अलग क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन काल से जरूर एक क्वेश्चन था, वृत्ति से 2 क्वेश्चन थे, पक्ष से क्वेश्चन थे और वाच्य से 4 क्वेश्चन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट। परसर्ग, परसर्ग जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो परसर्ग जो है ना दोस्तों, यहाँ से 5 क्वेश्चन थे, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। फिर आपका जैसे काल, तो यहाँ से एक क्वेश्चन था। फिर आपका वृत्ति, यहाँ से 2 क्वेश्चन थे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा जो पक्ष और वाच्य, वाच्य बहुत इंपॉर्टेंट है, वाच्य और परसर्ग ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोनों में अच्छे क्वेश्चन आए, वो दोनों टॉपिक से ना। तो वाच्य से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और पक्ष से 2 क्वेश्चन। आप देखेंगे ना टोटल, देखिए 8, 9, 9 और 14, लगभग 14 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। इतने तो व्याकरणिक जो कोटियाँ है दोस्तों, यहाँ से लगभग आपको जो है 14 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों, 1 सेकंड, जस्ट वेट। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 6th पॉइंट जो है आपका वाक्य रचना। हाँ, देखिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 6वां जो आपके पास टॉपिक है वो है वाक्य रचना। वाक्य रचना, अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मीन्स लास्ट एग्जाम जो आपका हुआ था 2021 में, 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें, तो 4 क्वेश्चन अकेले वाक्य रचना से थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही भी जैसे इस बार भी जैसे संभावना जो मान के चलिए, अगर 4 क्वेश्चन थे तो 4 से 5 की संभावना हमेशा बनी रहेगी इस बार भी, ठीक है। 7वां टॉपिक आपका दे रखा है इसमें, वाक्य शुद्धि। तो वाक्य शुद्धियाँ, जैसे शब्द शुद्धि था वैसे ही वाक्य शुद्धि, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, शब्दों की शुद्धि और वाक्यों की शुद्धि, ठीक है। अब देखिए यहाँ से भी अच्छा खासा क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन यहाँ से भी ऐसे ऐसे ही थे। आप देखो ये शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि से 6 क्वेश्चन थे और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद वाक्य शुद्धि से 4, मतलब दोनों को मिला दिया जाए तो 10 क्वेश्चन तो यही से हो जाता है, समझ रहे हो। तो मतलब, और ये क्यों पूछे जा रहे हैं, हम अशुद्धियाँ बहुत करते हैं, सीधा सा हम अशुद्धियाँ बहुत करते हैं, इसी वजह से ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए वाक्य शुद्धि हो गया। उसके बाद 8वां टॉपिक जो आपका दे रखा है, कौन सा 8वां टॉपिक, 8वें में देखिए विराम चिन्हों का प्रयोग, विराम चिन्हों का प्रयोग, विराम चिन्हों का प्रयोग, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन की संभावना नहीं थे, और इस बार भी इतनी संभावना रहेगी, ज़्यादा इसमें संभावना है नहीं, लेकिन हमें इसको अच्छे से करना है, क्लियर। इसके बाद आपका देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, और लोकोक्तियाँ, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, क्लियर। यहाँ से देखिए आप क्वेश्चन कितने थे, तो यहाँ से 9 क्वेश्चन थे आप। ये वैसे देखा जाए तो ये आपको मेमोरी बेस्ड टॉपिक है, इसमें आपको याद रखने की आवश्यकता, क्लियर। लेकिन ये अपना अपना मार्क्स आपको दे रहा है, 9 मार्क्स दे रहा है, मतलब इस बार भी अगर ये जाएगा तो 8 और 10 के बीच में इसके क्वेश्चन रहने की पूरी संभावना रहेगी इस बार भी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और 10वां जो अपना अंतिम टॉपिक है वो देख लेते जरा, पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली, क्लियर है। और इसमें आपके पिछली बार जो क्वेश्चन देखो तो 7 क्वेश्चन यहाँ पर थे,
तो अब आप इस टॉपिक को, मैंने आपको सारे टॉपिक्स का एक बार डिटेल में बता दिया है कि भाई जैसे ये जो है भाई किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस रहे हैं। आप शब्द रचना को देखेंगे, संधि से 6 क्वेश्चन है, समास देख लिए, उपसर्ग पढ़ते हैं, शब्द प्रकार से 19 क्वेश्चन, शब्द ज्ञान से 3 क्वेश्चन, सॉरी कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन है वो देख लिया अपन ने, क्लियर। शब्द शुद्धि से देख लिए, व्याकरणिक कोटियों में कहाँ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन है, वाक्य शुद्धि में कहाँ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन है, विराम चिन्हों से कितने क्वेश्चन है, मुहावरे लोकोक्तियों से कितने, पारिभाषिक शब्दावलियों से कितने। तो ये था हमारा एक जो बेसिक, जो हमें सबसे पहले अपनी पढ़ाई करने से पहले शुरुआती तौर पे जिसे हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि बेस्ट स्ट्रेटजी यही रहती है, रणनीति यही रहती है कि हमें पढ़ना क्या है। हम कैसे पढ़ेंगे इस पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन पढ़ना क्या है और क्या क्या चीज़ों पे फोकस स्पेशली रखना है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स है और क्या क्या मार्क्स रहे ये आपके आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से नोट भी कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब हम इससे आगे बात करते हैं कुछ और। दोस्तों अब देखिए, मैंने आप लोगों से कहा दिया कि भाई, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि जो हिंदी का जो पेपर है आपका फर्स्ट पेपर है ना, ये आपका है 200 मार्क्स का, क्लियर, 100 मार्क्स का है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, आप लोगों को डाउट क्या हो सकता है ना, आप लोगों को डाउट क्या हो सकता है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। आप लोगों को ये डाउट ये हो सकता है कि मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको ये हिंदी का जो पेपर है वो पूरा कराने वाला हूँ, क्लियर। तो आपके सामने एक क्वेश्चन खड़ा हुआ होगा कि भाई मैं ये जो सिलेबस मैंने बता दिया आपको, लेकिन मैं कितना परसेंट कराऊंगा, है ना, कितना परसेंट मैं आपको उसको कराने वाला हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपका ये डाउट क्लियर करने जा रहा हूँ कि ये जो पूरा सिलेबस जितना भी था इसमें, जितना भी सिलेबस था टोटल 100% आपको मेरे चैनल पर कराऊंगा, क्लियर है। अपन ने 10 टॉपिक पढ़े हैं अभी, देखिए अपने सिलेबस में कितने टॉपिक है, 10 टॉपिक्स, 10 टॉपिक है और उसमें खूब सारे सब टॉपिक्स हैं। तो प्रत्येक टॉपिक को डिटेल में कराऊंगा, क्लियर। अब इस सिलेबस को कराने में टाइम कितना लगेगा, तो अभी शुरुआती तौर पे मैं 1 घंटे की क्लास, 1 आवर क्लास शुरू रहेगी मेरी, और इसमें मैं आपको, अपन को ये पूरा सिलेबस करने में 3 से 4 महीने कम से कम लगेंगे, ठीक। मैंने आपको बता दिया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन है, ये आपको बता दिया है। तो अपन उसी अकॉर्डिंग तैयारी भी करेंगे, कौन सा टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, हमें उसको किस तरह से डील करना है, क्लियर। और साथ ही जैसे अपन मान लीजिए संधि पढ़ रहे हैं ना, अपन मान लीजिए संधि शुरू की, तो हम देख लेंगे संधि के पुराने क्वेश्चन, पुराने प्रश्न, वो हम पहले एक बार खाली नज़र डालेंगे, फिर हम हमारा टॉपिक पूरा करेंगे, उसके बाद हम उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और सॉल्व मैं नहीं करूँगा, ये आप ही करोगे, सॉल्व आप करेंगे। मैं आपको पुराने क्वेश्चन एक बार दिखा दूंगा कि आप अभी इन क्वेश्चंस को देखिए क्या पूछा है और किस तरह से पूछा है, ठीक है। फिर हम उसके बाद वो टॉपिक पूरा पढ़ेंगे अच्छे से, जितनी भी क्लास लगी हम पूरे क्लास में प्ले, मान लो मैं आपको बता दूं अगर संधि हम पढ़ेंगे तो कम से कम 20 क्लासें तो हमारी संधि में ही चली जाएंगी, समझ रहे हो, कम से कम 20 क्लासें। अगर तो फिर यही क्वेश्चन जो मैंने आपको शुरू में दिखाए होंगे, आप इनको सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हो इट मीन्स हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो परफेक्ट पढ़ रहे हैं, हमें डाउट नहीं होना चाहिए। और यही पैटर्न हर व्यक्ति का जो इस कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठा है उसका होना चाहिए। आप लोग जब जीके की तैयारी करेंगे ना, तो वहाँ भी ऐसा ही करना, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मान लो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, है ना, आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, उसमें आपका टॉपिक है 1935 का एक्ट, है ना, ठीक है, 1919 का एक्ट, ये 2 टॉपिक है जैसे मान लीजिए। तो आपने जैसे 1935 का एक्ट पढ़ लिया, 1990 का एक्ट पढ़ लिया, इसके बाद आप देख लो कि जो पुराने क्वेश्चन थे, जो ओल्ड पेपर, जो पुराने पेपर में आए हुए, वो आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। अगर वो सॉल्व हो रहे हैं, राइट, देन आपने सही पढ़ लिया है। अगर नहीं हो रहा है इट मीन्स आपकी जो पढ़ने की शैली है या जो टॉपिक या जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो वो उस टॉपिक से मैच, उस सिलेबस से, या जो एग्जाम में पूछने का जो पैटर्न है उससे मैच नहीं खा रहा है, मतलब आप कहीं ना कहीं उससे दूर हो अभी।
तो अपना आप पैटर्न कैसे पहचानेंगे कि अपन जो भी टॉपिक करेंगे उस टॉपिक को करने से पहले मैं आपके जस्ट उसके क्वेश्चन दिखा दूंगा कि ये क्वेश्चंस आए हुए अभी तक इस टॉपिक से रिलेटेड, केवल ऐसा ही में अपन दूसरे एग्जाम्स की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, केवल ऐसा ही में आए हुए। अब ये क्वेश्चन थे संधि के, और जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम मैं आपको दिखाऊंगा तो आपसे सॉल्व नहीं होंगे और आपको सॉल्व करने भी नहीं, लेकिन उसके बाद हम पूरी क्लासेस पढ़ लेंगे। क्लास को पढ़ने के बाद फिर आपको जब मैं सॉल्व कराऊंगा तब आप देख लोगे कि ये खुद आप सॉल्व करोगे, मुझे कराने की आवश्यकता नहीं, खुद आप करेंगे। क्लियर? और इससे आपको पता लग जाएगा कि हमारा जो रूट है वो हमारी मंजिल की तरफ जाता है या नहीं जाता। किसकी तरफ? मंजिल की तरफ। ये हमारा जो ये रास्ता है ना, ये रास्ता मंजिल की तरफ जाता है कि नहीं जाता। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे ये ट्रेन की पटरी होती है ना दोस्तों, ये ट्रेन की पटरी होती है। अब मान लो ये ए स्थान है, ये बी स्थान है, आपको जाना है बी स्थान के वहाँ, ठीक। अब आपने ट्रेन की पटरी पे चलना शुरू किया है, क्या किया? क्योंकि आपको कहाँ जाना है? बी के वहाँ जाना है, बी स्थान पे जाना है, लेकिन आपने इधर जाना शुरू नहीं किया, आपने इधर जाना शुरू कर। दुनिया की कोई ताकत आपको बी के पास नहीं भेज सकती है। तो दोस्तों जो रास्ता होता है ना, रास्ता वो अपने आप में बहुत से द्वार खोलता है, आपको कहीं भी भेज सकता है। लेकिन अगर आपको आपके टारगेट की तरफ जाना है ना, तो रास्ता सटीक होना चाहिए। समझ गए? अब इधर चले जाओगे तो भटकते भटकते यहाँ पहुंच जाओगे। इसलिए ये कैसे पता लगेगा? एक ही तरीका है इसका, सिलेबस और पुराने क्वेश्चन, पुराने प्रश्न, ये एक तरीका है। ये करो, बार बार करो, ये करोगे आपको पता लग जाएगा आप सही दिशा में हो या नहीं हो। तो मैंने आपको एक बात बता दी कि भाई जो हम जो पढ़ने वाले हैं वो किस तरह से पढ़ने वाले हैं। मैं आपको वापस एक बार क्लियर कर दूं, 100% कोर्स कराऊंगा, यूट्यूब पर कराऊंगा, ठीक है। कम से कम 3 से 4 महीने की क्लासें रहेगी अपनी। क्लियर? शुरू में 1 आवर की क्लास रहेगी, फिर अपन इसको बढ़ाकर 2 घंटे भी हो सकती है और 2.5 घंटे भी हो सकती है। क्लियर? आपको कैसे पढ़ना है, मैं जो भी पढ़ाऊंगा क्लास में, साथ में आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। नोट्स के अलावा आप क्या पढ़ोगे? मैंने आपको एक बुक बता दी थी, राघव प्रकाश, अब उसको उठा लेना, ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है ज़्यादा किताबों में, ठीक है। ये रहेगी। और फिर जब हम मैक्सिमम सिलेबस कर चुके होंगे उस दौरान, तो क्या, हालांकि मैं आपको क्वेश्चन बीच बीच में कराता रहूँगा टॉपिक वाइज, लेकिन आपको भी प्रैक्टिस सेट के लिए MCQs लगाने पड़ता है ना। इसके लिए कोई सी भी एक 10-15 मॉडल पेपर का कोई बुकलेट आया ना छोटा मोटा, वो कर लेना, सॉल्व आउट, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना हमें। लेकिन जो भी मॉडल पेपर अपन लेंगे, वही मॉडल पेपर अगर आप करते हो ना छोटे मोटे, मार्केट में मिल जाएगा, किसी कोचिंग का ज्वाइन करने की आपको आवश्यकता है। जैसे मान लो किसी कोचिंग कहीं का भी है, मॉडल पेपर आप मार्केट से उठा सकते हो, किसी दोस्त से उठा सकते हो, कहीं से भी ला सकते हो, खूब अवेलेबल है आजकल, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ये होना चाहिए कि इसमें जैसे कोई भी क्वेश्चन है, मान लो एक क्वेश्चन, एक नंबर कोई क्वेश्चन है, उसके नीचे ऑब्जेक्टिव है ABCD, ठीक है। उसके बाद उसका जो आंसर है वो तो आप लगाओगे, उसके बाद आप उसको चेक करोगे, लेकिन उस आंसर की जो व्याख्या होनी चाहिए साथ में, राइट। ऐसा मॉडल पेपर उठाना जिसमें 100 क्वेश्चन है, मान ले आपने 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लगा दिया, लेकिन उसके जो आंसर्स है ना पीछे, जाहिर सी बात है पीछे आंसर्स दे रखे होते हैं, वो आपको क्या करना है, उसमें व्याख्या सहित आंसर होने चाहिए। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। कई क्या है, कई बार क्या होता है कि जैसे, अच्छा ये हालांकि जरूरत नहीं है इसकी आपको व्याख्या की, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ेंगे, किताबों में भी है, नोट्स में भी, उसी चीज़ को वहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आप कोई मॉडल पेपर लगाते हो, है ना, और उस मॉडल पेपर में जो आंसर सीधे ऑब्जेक्टिव टाइप दे रहेगा, किसी का आंसर A, किसी का B, किसी का C, और उसमें अगर मिस प्रिंट हो गया, कुछ गलती से कुछ प्रिंट हो रखा है, तो वो क्या आपको गलत चीज़ याद करा देगा, और वो आपके लिए एग्जाम में क्या होगा, घातक होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी जो मॉडल पेपर आप सॉल्व करो उसकी व्याख्या साथ में होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये मूल चीज़ें रहेगी, नोट्स रहेंगे जो हम क्लास में पढ़ेंगे, उसी को नोट्स आपको बनाना है। मैं अगर आपको पढ़ाऊँगा, कल अपनी फर्स्ट क्लास होगी, तो जैसे मैंने आपको समझाया, राइट, मेरा फोकस रहेगा आपको समझाने का, ठीक है। मैंने आपको समझाया, समझाने के बाद मैं थोड़ा सा होल्ड करूँगा, आप उसी दौरान उसको राइट डाउन कर लेना, उसी दौरान उसको आप क्या है लिख लेना, ठीक है। तो आपके साथ साथ में क्या नोट्स भी तैयार होते जाएंगे। उसके बाद जो बुक है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, तो वो आपको, आप उस टॉपिक को, जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, अपना नोट्स पढ़ लेना। सबसे पहले तो आपको नोट्स याद होने चाहिए अच्छे से, और इसी के बलबूते आपको क्या करना है, प्रश्न करना है।
इसी के बलबूते आपको प्रश्न सॉल्व करना है। फिर एक एडिशनल के तौर पे आपकी भी एक रेफरेंस बुक के तौर पे रहेगी एक बुक हिंदी की, ठीक है। एक ही किताब को कई बार पढ़ना है, ना कि बहुत सारी किताबों को एक एक बार पढ़ के आप और अपने आप कन्फ्यूजन क्रिएट कर लो अपने अंदर, तो वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब आप लोगों को मेरे लिए कोई डाउट हो कि भाई मैं सिलेबस क्या पूरा कराऊंगा? डेफिनेटली पूरा कराऊंगा, 100% कराऊंगा। 3 से 4 महीने और थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है, लेकिन अच्छे से हो जाएगा। आपके एग्जाम से 2 महीने पहले मैं आपको फ्री भी कर दूंगा। क्लियर है। और फास्ट कर लेंगे लास्ट टाइम में। फास्ट करने का मतलब ये नहीं है कंटेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, कंटेंट बहुत बेस्ट रहेगा, चीज़ें अच्छी रहेगी, लेकिन हमारा टाइम जो होगा क्लासेज का वो बढ़ जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जो भी वास्तव में सीरियस है ना, जो सीरियस है वही मेरे चैनल पर आवे और उन क्लासों का आनंद लेवे। ना सिर्फ आनंद लेना है, बल्कि आप क्या करें, सिलेक्शन लेवे। ठीक है। आप अगर यही क्लासेस आप किसी कोचिंग में ज्वाइन करोगे तो आपको बड़ी फीस देनी पड़ सकती है ना। मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब पे कराने वाला हूँ, तो आप ये मौका मत छोड़ो और मन लगा के पढ़ाई करो। कई बार क्या होता है, मैं बताता हूँ अपने बारे में। जैसे हम लोग तैयारी कर रहे थे, जो भी तैयारी करता है उसके लिए एक सिचुएशन रहती है। जैसे मान लो कोई पटवारी की तैयारी करता है, क्या होता है कि वो जब पटवारी की तैयारी कर लेता है, उसने मान लो कहीं से कोचिंग ले ली, है ना। कोचिंग लेने के बाद क्या है, पटवारी का एग्जाम दे दिया। उसके बाद अब उसको लगता है कि यार मैं ऐसे ही का एग्जाम दे दूँ, ऐसे ही की तैयारी कर लेता हूँ, मेरे पास टाइम है तो यार। अब वो ये सोचता है कि यार अब मैं ऐसे ही के लिए कोचिंग नहीं कर पाऊंगा, राइट। क्योंकि उसको पता है उसने यहाँ पैसा खर्च कर दिया है, फैमिली से एक बार घर से पैसा ले लिया, पहले भी कहीं ले लिया हो, तो वो अब वो वापस हिचकिचाता है। मुझे पता है ये परिस्थितियाँ रहती है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम लोगों की ये परिस्थितियाँ रहती है, बल्कि मैं ये जानता हूँ कि 80% लोगों की ये परिस्थितियाँ रहती है। 20% लोग ही ऐसे हैं जिनको पैसों के मामले में दिक्कतें नहीं आती है। 80% की ऐसी समस्या आती है। तो उसको पता है कि अब मैं एसआई की वैकेंसी, एसआई की जो कोचिंग है वो नहीं ले पाऊंगा। हालांकि वो लेना चाहता है, लेकिन वो उलझा रहता है। क्लियर कि मैं क्या करूँ, मैं लूँ नहीं लूँ, मैं सेल्फ पढ़ूँ, मैं कहीं इधर उधर से पढ़ लूँ। तो ऐसे जो भी युवा है ना, उनके लिए मैं स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ कि आपको हिंदी के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, और बिल्कुल ध्वंद में रहने की आवश्यकता नहीं है। आपके बड़े भाई की तरह मैं आपको तैयारी कराऊंगा पूरी तरह से, पूरा सिलेबस कराऊंगा। बस आप अनुशासन के साथ, अनुशासन जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप अनुशासन के साथ चैनल से जुड़ जाना। मैं आपको ये जो आपका पेपर है हिंदी का, उसमें आपको जितना मार्क्स लाना है, जितना रिक्वायरमेंट है, उससे अच्छे ले आऊँगा आपके लिए। लेकिन आपसे मेरी क्या उम्मीदें हैं, मेरी मुझे जो उम्मीदें हैं ना, वो आपको मैं बता देता हूँ। एक तो आप में अनुशासन रहना चाहिए, और अनुशासन शब्द जो है ना, अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हैं। आप रेगुलर रहेंगे, क्लियर, नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, क्लियर, रिवाइज बार बार करेंगे, क्लियर। पुराने पेपर मैं कराऊंगा, उसके अलावा आप देखेंगे, खुद भी करेंगे। जो आपका सिलेबस है उस पर नज़र रखेंगे, तो आप देखते रहेंगे, एनालिसिस करते रहेंगे, क्लियर है। और फालतू की चीज़ों से दूर रहेंगे। फालतू की चीज़ों में समझ गए होंगे किन किन चीज़ों से दूर रहना है आपको, ठीक है? आपको सिर्फ एक टारगेट आपका जो जो फोकस है ना, वो फोकस एक ही जगह रहना चाहिए कि हमें ऐसा ही बनना है, दैट्स ऑल। और इसके लिए हर तरह का सेक्रीफाइस करने को हम तैयार हैं, क्लियर है। आप देखेंगे आप में बदलाव भी आएगा अगर इस चीज़ों को फॉलो करते हो, आप अच्छा रिजल्ट लेके आओगे। और सबसे बड़ी चीज़, आप अगर मेरे इस चैनल से क्लास पढ़ते हो ना, देखिए हिंदी का फर्स्ट पेपर आपको पूरा मिल जाएगा। सेकंड चीज़, आप मेरे से पढ़ के इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाएंगे, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पढ़ाई के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेगी जो मैं आपको बताता रहूँगा, ना सिर्फ आपको हेल्प करेगी, बल्कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आज की क्लास तो फिनिश कर रहा हूँ। कल अपनी क्लास रहेगी। अच्छा, आपने देख लिया सिलेबस तो, लेकिन हम लोग चूंकि देखिए ये जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस किस चीज़ का, हिंदी का है। और हिंदी क्या एक भाषा है, राइट। हिंदी भाषा है अभी। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो इसकी सबसे बेसिक चीज़, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है ना, क्या होती है बताओ, वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण। हम यही से शुरू करेंगे, ठीक है ना। हालांकि ये वर्ण और वर्णमाला जो है, वर्ण और वर्णमाला
ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, सिलेबस में नहीं जोड़ी है, लेकिन उसको पता है हिंदी तो एक भाषा है, इसको समझना है तो वर्ण और वर्णमाला बेसिक समझिए। वर्णमाला अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन अपन क्या करेंगे, अपनी जो ज़रूरत है बस उसी को करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग संधि पे आ जाएंगे और हम इस तरह से जो है हमारा टॉपिक की शुरुआत बढ़िया से हो जाएगी। लेकिन वर्णमाला बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जैसे संधि भी पढ़ेंगे तो आप ये जो क वर्ण है ना, तो ये क ऐसे व्यंजन है और ये ऐसा स्वर है, इससे मिलकर बना है, ये हमको वर्णमाला ही बता पाएगी। क्लियर है? हम डायरेक्ट संधि में ये करने जाएंगे तो आप थोड़ा लगेगा कि यार ये क्या है। क्लियर है? इसलिए हम बेसिक वर्णमाला से शुरू करेंगे और रिदम बनाते हुए आगे बढ़ेंगे और ये जो 100% आपका पूरा कोर्स कर लेंगे। इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। हाँ, आप लोगों से एक चीज़ और है कि आप लोग इस चैनल को क्या करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे करने से क्या है, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं आपके लिए ज़्यादा और अच्छी मेहनत कर पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं अपनी क्लास को यही समाप्त कर रहा हूँ। कल हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सबको बेस्ट ऑफ लक है और अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से मेहनत करिए।